हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसमें जो टॉपिक हम दोस्तों पढ़ रहे थे वो था अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। हमने बात की थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सामान्यतः, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हम राज्य के अंदर जो पहला अंग है सरकार का, व्यवस्थापिका, जिसको हम राज्य के अंदर विधानमंडल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। विधानमंडल जो जिसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल और उसके 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। हमने विधानसभा की रचना और विधान परिषद की रचना के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर विधान परिषद की पावर के बारे में हमने पढ़ा और हम लास्ट कर रहे थे, आपको पता आगे आता है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन के शक्ति, आप थोड़ा ध्यान देना कि संविधान में संशोधन की शक्ति, हमारे भारत के अंदर हमारा जो एक ही संविधान है, हमारे भारत का एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्य सभी के लिए एक ही है, अलग अलग किसी का कुछ नहीं है। एक ही भारत के अंदर संविधान है जो सब पर लागू होता है। हमारी केंद्र सरकार के लिए भी वही संविधान है, राज्य सरकार के लिए भी वही संविधान है, अलग किसी का संविधान नहीं है। हमारे भारत में जो संविधान है, आप ध्यान देना, समय बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती है। समय परिस्थिति बदलती है तो हमें समय के अनुसार बदलाव चाहिए होता है। संविधान बना हुआ है, उसमें भी क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है संविधान में भी। और ये संविधान में बदलाव करना यानी क्या करना, संशोधन करना। इसकी शक्ति जो है हमारे संविधान में, संशोधन करने की शक्ति संविधान में यह है। संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को। हमारे राज्य जो है ना, राज्य की जो सरकारें है ना, उनको संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। और इसी संशोधन करने की जो शक्ति है, इसमें से ये जो विधियां हैं, संशोधन करने के लिए हमारे संविधान में जो बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसकी हमारे संविधान में कुछ विधियों का उल्लेख किया गया कि भाई अलग अलग तरीके से संशोधन किया जाता है। तो एक विधि ऐसी है संशोधन की, जिसमें हमारे जो राज्यों की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारों से संविधान में संशोधन करने के लिए क्या ली जाती है, स्वीकृति ली जाती है, परमिशन ली जाती है। एक विधि ऐसी भी है। तो राज्यों की जो सरकारें हैं, विधानसभा है, वो भी हमारे एक विधि जो ऐसी है संशोधन की, जिसमें राज्यों से पूछा जाता है, समर्थन लिया जाता है, तो उसमें राज्यों की सरकारें समर्थन देती है। संशोधन के अंदर क्या देती है, समर्थन देती है कि हाँ संशोधन होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए। 2 बातें है ना, अस्वीकृत कर सकती है या समर्थन दे सकती है। लेकिन राज्य की सरकारों को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है, हमारे भारत की संसद को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है, राज्यों को प्राप्त नहीं है। अब ये जो हमारे संविधान में, थोड़ा आपको बता ही देता हूं, हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है ना, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 के अंदर। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहां है, अनुच्छेद 368 में है। और हमारे संविधान में संशोधन की टोटल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। अब यहां पर 3 विधियों की मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। 3 विधियों का उल्लेख है। एक है साधारण बहुमत द्वारा, एक विधि है सिंपल बहुमत, साधारण बहुमत वही आधे से एक अधिक। दूसरी विधि है विशेष बहुमत द्वारा। दूसरी विधि है विशेष बहुमत। एक तो है साधारण बहुमत आधे से एक अधिक, और दूसरी है विशेष बहुमत, वही 2/3 बहुमत। वही हमने बात की थी, आपको पता है कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है तो हमने क्या पढ़ा था, आपको पता है, एक बहुमत का सिद्धांत पढ़ा था कि उस राज्य के अंदर जो उस विधानसभा है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या जो है उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 2/3 बहुमत। इसे कहते हैं विशेष बहुमत। कैसा बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत। अब उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 2/3 बहुमत, और
पहला तो हो गया क्या, उपस्थित कितने हैं, मतदान करने वाले 2/3। उससे पहले वाला क्या था कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, 66% बहुमत, विशेष बहुमत, उसे कहते हैं विशेष बहुमत। अब यहां पर विशेष बहुमत देखो, संसद को है शक्ति, राज्यों को नहीं है, तो विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी देखो लोकसभा और राज्यसभा है वहां पर, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, फिर राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, दोनों सदनों की अलग अलग, उसके बाद में उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना बहुमत, 2/3 बहुमत, उसके द्वारा प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। दोनों अलग अलग, पहले वाला बहुमत फिर दोबारा वाला 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी पास माना जाएगा। दोनों सदनों से अलग अलग, लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग। उसके अलावा तीसरी जो विधि है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो यहां पर ध्यान देना आप, यहां पर तीसरी विधि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत वही हो गई सेम, अभी हमने जो ऊपर वाली विधि है विशेष बहुमत, प्लस उसके अलावा विशेष बहुमत भी होना चाहिए और आधे राज्यों की क्या, सहमति भी होनी चाहिए, कि आधे राज्य सहमत भी होने चाहिए। आधे राज्य, हमारे भारत में जैसे टोटल राज्य है ना 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में, तो आधे राज्य 14 प्लस 1 15, लगभग 14-15 राज्य जो हैं वो उसके सहमति भी होनी चाहिए। कुछ संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत, साथ साथ विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की क्या चाहिए, सहमति भी चाहिए, तभी वो संशोधन किया जा सकता है संविधान में, नहीं तो नहीं। बात आई ना। अब यहां आधे राज्यों की सहमति चाहिए, मतलब राज्यों के पास आता है, अगर संशोधन करना है उस भागों में जहां पर यह तीसरी विधि का उल्लेख किया गया है, तो राज्यों के पास आता है, तो राज्यों को संविधान में संशोधन की शक्ति है, संशोधन की शक्ति नहीं है। केवल क्या कर सकते हैं, राज्यों के पास आता है तो राज्य क्या दो बातें हैं, अस्वीकृत या समर्थन। राज्य समर्थन दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। आया, मना कर दिया कि भाई हम यस नहीं करते, आया समर्थन दे दिया, हाँ ठीक है आप ये संशोधन कर सकते हो, बस इतनी शक्ति है उस तीसरे प्रावधान में, ये तीसरी विधि में शक्ति है। ऊपर वाली दोनों में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। संशोधन में संशोधन करने की शक्ति संविधान में किसके पास, संसद के पास है। 3 तरीके से संशोधन होता है, हमारे संविधान के अलग अलग भाग है ना, अलग अलग बातें, कुछ बातों के अंदर साधारण बहुमत चाहिए, कुछ बातों के अंदर विशेष बहुमत चाहिए, और संविधान के कुछ बातों के अंदर, कुछ भागों के अंदर विशेष बहुमत भी चाहिए, साथ में आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, आधे राज्य सहमति। तो ये आधे राज्यों की जो सहमति है वो संविधान में संशोधन में उनका स्वीकार करना, समर्थन करना, अस्वीकार करना, समर्थन करना, यह शक्ति है किसको, राज्यों को, विधानसभा को। किसको शक्ति प्राप्त है, विधानसभा को, के संसद ने पारित करके भेजा, विशेष बहुमत संसद ने पारित किया, फिर आया राज्यों के पास, राज्य परमिशन दे देते हैं आधे राज्य, तो वो संविधान में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। एक ही बार, एक ही कुछ भाग ही हैं ऐसे जहां पर राज्यों से पूछा जाता है, बाकी ज्यादातर में नहीं। तो जहां पूछा जाता है वहां पर राज्य क्या देते हैं, सहमति देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, बस इतनी सी शक्ति है कुछ भागों में। बाकी राज्य संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव संसद लेकर के आ सकती है, राज्य सरकार नहीं। संशोधन करने की शक्ति राज्यों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है, हमारे देश की संसद को प्राप्त है, राज्य की सरकार को नहीं। राज्य की सरकार तो केवल, राज्य की जो विधानसभा है वो केवल जब ये तीसरी विधि प्रयोग में लाई जाती है उसमें केवल अस्वीकार कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, बस इतनी सी शक्ति है। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन, वोट देकर चुनने की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, वोट देकर चुनने की शक्ति। किसको, किसको चुनने की शक्ति, वोट देकर निर्वाचन की शक्ति। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे जो विधानसभा है उनके विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को
निर्वाचन की पावर भी है, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको चुनने की शक्ति भी है। ध्यान देना, नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, उसमें हमारी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो निर्वाचन की शक्ति है ना, किसके निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सारे राज्यों के जो विधानसभाएं है ना, उनके निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला हो गया, किसके शक्ति हो गई, निर्वाचन की शक्ति, किसको चुनने की, राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की शक्ति। दूसरी, ध्यान देना, विधान परिषद, ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी शक्ति है। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दूसरा हमारी विधान परिषद के 1/3 हमने पढ़ा 33% सदस्यों का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य, करते हैं ना 33%, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य। बस इतनी सी शक्ति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो ये विधानसभा को वोट देने की शक्ति भी है, कुछ सदस्यों का चुनाव करने की। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य। तो ये निर्वाचन की शक्ति भी किसको प्राप्त है, विधानसभा को प्राप्त है। निर्वाचन यानी वोट देने की शक्ति सदस्यों के चुनाव के अंदर, एक राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं भाग, एक विधान परिषद के सदस्यों के 1/3 सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, विधानसभा के सदस्य। तो ये था विधानसभा की शक्तियां, विधान मंडल की शक्तियां। किसकी शक्तियां, विधानसभा और विधान मंडल के शक्तियां। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? दो हमने अलग अलग पावर पढ़ी, विधान परिषद की शक्तियां और विधानसभा या विधान मंडल के शक्तियां। अब थोड़ी सी एक हेडिंग है अपने, राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। राजस्थान विधान परिषद, जैसा हमने आपको पता है बात पढ़ी थी कि राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधानसभा का गठन है, विधान परिषद का गठन अभी तक हुआ नहीं है। राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। अब राजस्थान के अंदर हमने बात की थी कि विधान परिषद का गठन हो चाहे समाप्ति हो, कौन करता है, विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास होकर के संसद को भेजा जाता है, फिर संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन करती है या उसकी समाप्ति करती है। तो विधानसभा प्लस संसद दोनों को यह पावर है। अब हमारे राजस्थान के अंदर विधान परिषद अभी तक नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसने प्रस्ताव पास करके, हमारी राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके किसको भेज दिया है, संसद को भेज दिया है। मैंने बताया भी था आपको कि संसद को प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया है। अब संसद के पास में है, विचाराधीन है मामला, हमने प्रस्ताव प्रस्तुत करके पास करके संसद को भेज दिया है, संसद के पास प्रस्ताव भेज दिया है। अभी हमारे यहां पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, एक ही सदन है। और इसके लिए विधान परिषद के गठन के लिए हमने प्रक्रिया शुरू की है और हमारे विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होकर के संसद को भेज दिया गया है। किसको भेज दिया, हमने संसद को भेज दिया है। अभी वो कहां है, संसद के पास में पड़ा है जो हमने प्रस्ताव भेजा है। अब संसद कानून बना करके हमारे राजस्थान में क्या करेगी, विधान परिषद का गठन करेगी। कौन करेगी, संसद। हमने हमारा काम कर दिया, हमारी विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया कि राजस्थान में भी हमारा दूसरा सदन विधान परिषद उसका गठन किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि राजस्थान में भी 2 सदन होने चाहिए, एक ही है अभी, 2 नहीं है। तो हमारी सरकार ने दूसरा विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पास करके हमारी संसद को भेज दिया है। अब संसद के पास में है, विचाराधीन है प्रक्रिया।
संसद के पास है। संसद कानून बनाकर कभी भी राजस्थान में वो जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके तहत विधान परिषद का गठन कर सकती है। कौन करेगी? संसद करेगी। हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अब काम है किसके हाथ में? संसद के हाथ में है। मतलब अभी तक हमारे राजस्थान के अंदर ये विधान परिषद का गठन हुआ नहीं है। अभी हमारे राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा। अभी तक हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन हुआ नहीं है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारी विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास करके संसद को भेज दिया है, और अभी वो प्रस्ताव कहां है? संसद के पास है। तो संसद कानून बना करके राजस्थान में क्या करेगी? विधान परिषद का गठन करेगी। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, संसद के पास पड़ा है, मामला विचाराधीन है। हमने हमारा विधानसभा ने पास करके भेज दिया। मतलब अभी हमारे राजस्थान में एक ही सदन है, वो है विधानसभा। विधान परिषद का गठन अभी तक हुआ नहीं है। क्लियर है यहां तक दोस्तों कि विधान परिषद का गठन अभी तक हुआ नहीं है। कि गठन की प्रक्रिया क्या है वो मैंने अभी हमने पढ़ ली अभी कि गठन की प्रक्रिया क्या है। दोनों को विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास करके संसद को भेजा जाता है, फिर संसद उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन कर सकती है। दोनों बातें, अगर विधान परिषद बनी हुई है, समाप्त करनी है तो भी वही है, विधान परिषद को समाप्त करना है या नहीं बनानी है। कहीं पर नहीं है तो बनानी है, कहीं बनी हुई है तो समाप्त करना है। तो वही प्रक्रिया है, विधानसभा प्रस्ताव पास करेगी, संसद को भेजेगी, फिर संसद उस राज्य में बनानी है तो बनाएगी, समाप्त करनी है तो समाप्त कर सकती है। कौन करेगी? संसद। दोनों मिलकर के विधानसभा द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैसे राजस्थान में करना है तो राजस्थान की विधानसभा प्रस्ताव तैयार करके पास करके संसद को भेजेगी, तो संसद राजस्थान के अंदर उस संस्था का, विधान परिषद का क्या करेगी? गठन करेगी। हुई ना बात दोस्तों? यहां तक क्लियर है? तो ये है विधान परिषद का गठन किसके तहत हो गया? विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास होगा, संसद को भेजेगी, संसद गठन करेगी, और उसकी प्रक्रिया हो गई। और वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हमने पढ़ ली कि हमारे राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके ऑलरेडी किसको भेज दिया है? संसद को भेज दिया है। अभी मामला कहां है? संसद के पास में है। अब संसद कानून बनाकर कभी भी हमारे यहां पर विधान परिषद का गठन कर सकती है। अभी वर्तमान में तो हमारे एक ही सदन है, वो है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। अभी हमारे यहां पर विधानमंडल एक सदनात्मक है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, प्रस्ताव पास करके भेज दिया है, बस संसद मंजूर करे तो हमारे यहां पर भी दूसरा सदन बन जाएगा, गठित हो जाएगा, वो होगा विधान परिषद। और उसकी सदस्य संख्या के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर हमारे यहाँ विधान परिषद बनती है तो लोकसभा, हमारे यहाँ पर विधान परिषद बनती है तो विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 लगभग हमने बात की थी 67 सदस्य हमारे यहाँ होंगे। अगर बनती है तो कितने होंगे? लगभग 67, 66, 67। तो ये हमारी विधान परिषद की वर्तमान स्थिति। अभी तक बना नहीं है, एक ही संस्था है विधानसभा। हालांकि प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने संसद को प्रस्ताव भेज दिया, विधानसभा द्वारा पास करके भेज दिया गया है, लेकिन अभी गठन हुआ नहीं है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट अपने आता है, ये था अपने व्यवस्थापिका, कंप्लीट हो गया अपने व्यवस्थापिका 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। अब अपने आता है राज्य की कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग, राज्य की कार्यपालिका। हमने व्यवस्थापिका कंप्लीट कर लिया। क्या व्यवस्थापिका कंप्लीट? 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद। रचना कैसे होती है? क्या क्या उनकी पावर है? क्या क्या उनके पावर है? क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगली मीटिंग में करेंगे दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।